नमस्कार दोस्तों, मैं मिसेस स्वाति वर्मा आयुर्वेद इमॉर्टल्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम अनार के विषय में चर्चा करेंगे। अनार, जिसे कि संस्कृत में दाड़िम, इंग्लिश में पोमग्रेनेट और लैटिन में ट्यूनिका ग्रेनेटम, यह जो है भारत के हिमालयी क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। अन्य देशों की बात की जाए तो मध्य एशिया के अरब, ईरान, अफ़गानिस्तान, बलूचिस्तान और जापान, इन जगहों पर यह प्रचुर मात्रा में पैदा होता है। यह मीठा त्रिदोष यानी वात, कफ और पित्त, इन सभी का नाश करता है। तृप्तिकारक, शुक्रजनक, हल्का, कसैला, मल अवरोधक, स्निग्ध, स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला और किसी भी तरह का बुखार हो, हृदय हो, मुख से दुर्गंध आती हो या कंठ के कोई भी रोग हो, उन सबको दूर करने वाला होता है। अनार की छाल कफनाशक, कृमिनाशक और मल रोधक होती है। अनार के फल के जो छिलके रहते हैं, इसे यदि हम चीनी के साथ उपयोग करते हैं तो मुंह से जो कभी कभी खून आता है वह ठीक हो जाता है। एसिडिटी से रिलेटेड यदि कोई प्रॉब्लम हो तो अनार का रस और शक्कर ये मिलाकर लें। यदि बच्चों को कफ से संबंधित पीड़ा है तो उसके लिए अनार का रस, शहद और शक्कर, ये तीनों अच्छी तरह से मिलाकर और फिर बार बार चटाते रहें तो कफ ठीक हो जाएगा। यदि नाखून में सड़ान हो गई हो, कई बार क्या होता है फंगस डेवलप हो जाती है पैर के नाखूनों में, उसके लिए अनार के फूल, हर्र और धमासा यानी फेगोनिया, ये तीनों समान मात्रा में मिलाकर पीस लें और उस चूर्ण को उस सड़ान वाले नाखून में भरें तो कुछ दिनों में वो ठीक हो जाएगा। जिन महिलाओं को गर्भ धारण करने में समस्या आती हो, बार बार गर्भ गिर जाता है, उसके लिए ये अनार के पत्ते और सफ़ेद चंदन, इनको बारीक पीस लें और उसको दही और शहद के साथ भली प्रकार मिला लें और फिर उसका सेवन करें। यदि स्वर भंग हो गया हो, यानी बहुत ज़्यादा बोलने में आ गया हो या सिंदूर खाने में आ गया हो, तो उसके कारण स्वर में विकृति आ जाती है, तो ऐसे लोग अनार का रस ग्रहण करते रहते हैं तो उसमें सुधार आ जाता है। यदि खाने में अरुचि पैदा हो गई हो तो अनार का रस और शहद मिला कर लें। यदि वोमिटिंग की समस्या है यानी उल्टी आती हो तो उसके लिए अनार का रस और शक्कर, ये दोनों मिला कर लें। यदि हम अनार का रस और शक्कर दोनों को मिलाकर धूप में रख देते हैं तो वो चाशनी जैसा गाढ़ा हो जाता है। अब इस चाशनी को आँखों में काजल की तरह यदि हम लगाते हैं तो आँखों में यदि कोई खुजली हो रही हो वो ठीक हो जाती है और साथ ही साथ आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। खट्टा अनार सर्द और रूखा होता है, जो छाती, आमाशय और यकृत की गर्मी यानी लिवर की गर्मी और किसी भी तरह की यदि जलन है उसे शांत करता है। साथ ही साथ बुखार, डायरिया, उल्टी या गर्मी के कारण मुरझा आ रही हो और किसी भी तरह की सूखी खुजली हो रही हो, उन सब के लिए खट्टा अनार बहुत ही लाभकारी होता है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जो शीत प्रकृति के मनुष्य होते हैं वे लोग खट्टे अनार का प्रयोग कभी ना करें। यदि हैजा हो गया हो तब अनार का रस बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। यदि कान में किसी भी तरह का दर्द है तो अनार का रस और शहद दोनों को भली प्रकार मिला लें और करीब 2 से 3 बूंद कान में टपकाएं। यदि सिर दर्द की समस्या है तो अनार की जड़ पीस कर लगा लें। यदि गले में गांठें हो गई हों तब भी अनार की जड़ पीस कर लेप कर सकते हैं। गर्मी के दिनों में कई बार हाथ पैर में जलन होती है तो उसके लिए अनार के ताजे पत्ते जो हैं उन्हें भली प्रकार पीस लें और उस लेप को हाथ पैर में लगा लें तो कुछ देर में जलन शांत हो जाएगी। खुजली की समस्या के लिए अनार के पत्तों को पीसकर सरसों के तेल में भली प्रकार मिलाकर मालिश करें, खुजली ठीक।
अनार के पत्ते पीसकर यदि फोरहेड पर लगा लेते हैं तो नक्सीर में आराम मिल जाएगा। यदि इन अनार के पत्तों का रस कुल्ला करते हैं, मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। शारीरिक और मानसिक थकान यदि है तो करीब 20 ग्राम अनार के पत्तों का रस करीब 400 मिलीलीटर पानी में उबालें और इतना उबालें कि पानी 1/4 शेष रह जाए। उसे फिर गर्म दूध के साथ पीएं। आपकी थकान तो दूर होगी ही, इसी के साथ ही साथ आपको नींद भी अच्छी तरह से आएगी। इसी काढ़े में यदि हम गाय का घी और खांड मिलाकर लेते हैं तो मिर्गी में आराम मिलेगा। ततैया, मकड़ी, बिच्छू ये भी यदि कोई काट लिया हो तो उसमें भी इसी काढ़े को यदि हम प्रयोग करते हैं तो आराम मिलेगा। खांसी और श्वास की समस्या के लिए अनार का दाना करीब 10 तोला, सौंठ, मिर्च, पीपल, दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची 5-5 तोला, इन सबको मिलाकर चूर्ण बना लें और इसमें समान मात्रा में खांड मिलाकर दिन में 3 से 4 बार लें। यदि जॉइंटिस हो गया हो उसके लिए अनार का रस 250 ml और 750 ग्राम चीनी, इन दोनों को भली प्रकार से मिला लें और चाशनी जैसा जब बन जाए तो दिन में 3 से 4 बार लें। या फिर छाया में सुखाए हुए पत्ते 6-6 ग्राम सुबह तो गाय की छाछ के साथ लें और शाम को पनीर के साथ लें। अब अपने इस भाग को यहीं रोकते हुए आपसे निवेदन करते हैं कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार।